Good evening students. Once again this is Santosh Kumar Sinha and welcome to my channel that is called Gyan Guru English. And today I have come with a new chapter that is called voice change and this topic is very important from exam point of view. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वॉइस चेंज इंडिया के किसी भी इंग्लिश का कंपटीशन में पूछा जाता है, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने मैं एक बिल्कुल नया टॉपिक वॉइस चेंज लेके आया हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन वॉइस चेंज का, और उसके पहले हम लोग देखेंगे कि वॉइस चेंज का हमारा रूल्स क्या है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, या फ्यूचर हो। वॉइस अटेम्प्ट करने का कुछ स्पेसिफिक रूल्स होता है, वो रूल क्या है। अगर आप रूल समझ जाएंगे, अगर आपके पास टेंस का भंडार है, वॉइस का भंडार है और वर्ब का भंडार है, तो आप आराम से वर्ब बना देंगे। वर्ब बनाने का मतलब होता है आपके पास टेंस का पूरा कमांड होना चाहिए और वर्ब का पूरा कमांड होना चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट आर द रूल्स ऑफ वॉइस चेंज। चलिए देखते हैं कि हमारा वॉइस चेंज का क्या क्या रूल्स है और इसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। तो वॉइस चेंज इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसका रूल्स क्या होता है, कोई भी वॉइस का 3 रूल होता है स्पेशल रूल्स। जैसे सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा। उसके बाद वॉइस का मतलब होता है हम वर्ब का वी का प्रयोग करते हैं और उसमें हम बाई का प्रयोग करते हैं। मतलब वॉइस चेंज का 3 रूल कॉमन होता है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो आता है ऑब्जेक्ट की जगह और जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाता है। उसके बाद में किसी भी वॉइस बदलने के लिए हमें पैसिव में लाने के लिए हमें वर्ब का वी का प्रयोग करना पड़ता है और उसके बाद बाई का प्रयोग करना पड़ता है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये कॉमन रूल है। तो देखते हैं कुछ वॉइस का कुछ क्वेश्चन है और उसका क्या क्या आंसर होगा। वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि टोटल इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं 12, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में टेंस आपका वॉइस टोटल 9 होता है, यानी कि चौथे नंबर का वॉइस नहीं होता है। टोटल टेंस 12 होते हैं, 12 होते हैं, लेकिन टोटल वॉइस आपका 9 होता है। प्रत्येक टेंस का 3 वॉइस होता है, 3 प्रेजेंट का, 3 पास्ट का और 3 फ्यूचर का, यानी कि टोटल मिला के वॉइस 9 होते हैं। सो टुडे लेट्स सी वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई हो गया सब्जेक्ट, टीच हो गया V1 और इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, यू और इंग्लिश। अभी मुझे इसको पैसिव में बदलना है, तो आंसर हो गया इंग्लिश इज टॉट यू बाय मी, मेरे द्वारा आपको इंग्लिश पढ़ाया जाता है। यानी कि यहाँ टीच का भी क्या हो गया, टॉट, TAUGHT। इंग्लिश इज टॉट यू बाय मी और यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, दो तरह से हम लोग बना सकते हैं। इंग्लिश इज टॉट यू बाय मी और यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी, दो तरह से बन सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू हेल्प द पुअर बॉयज। यहाँ पर द पुअर बॉयज है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अगर एक चीज और आप जान लीजिएगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर आप वॉइस बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो वहाँ पर इज लगेगा और ऑब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा होगा तो वहाँ पर आर लगेगा। तो यहाँ पर यू हेल्प द पुअर बॉयज है, द पुअर बॉयज, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। आंसर हो जाएगा द पुअर बॉयज आर हेल्प बाई यू, द पुअर बॉयज आर हेल्प बाय यू, यानी कि हेल्प का भित्री क्या होता है, हेल्प, वर्ब का भित्री, हेल्प 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 बाय यू, गरीब लड़कों को आपके द्वारा मदद किया जाता है। थर्ड बोलता है इंडिया विन्स द मैच, भारत मैच जीतता है। तो यहाँ पर जो मैच है ना ये ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह और जो सब्जेक्ट इंडिया है वो चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द मैच इज वोन बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा यानी कि भारत के द्वारा मैच जीता जाता है। यहाँ पर विन का वर्ब का भित्री क्या हो गया, ओन हो गया। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है वॉइस का। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या क्या बोलता है वॉइस चेंज का। इसके पहले हम बताए थे वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और अभी हम बताने जा रहे हैं यानी कि वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो जैसे आप जानते हैं कि वॉइस का सेम रूल होता है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वर्ब का वी प्लस बाई, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, ठीक है। सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, V3 प्लस बाई। लेकिन हर एक टेंस का अपना एक इंडिविजुअल रूल होता है, यानी कि कॉमन रूल होता है, मतलब अपना उसका अपना होता है, इंडिविजुअल होता है। कॉमन रूल तो क्या है आपका 3 है, जो सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आएगा, वर्ब का V3 होगा और बाई होगा, ये कॉमन रूल है। लेकिन जितना टेंस होता है उसका अपना एक इंडिविजुअल, उसका एक अलग से अपना रूल होता है। तो जैसे हम देखने जा रहे हैं कि वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके पहले वाला वीडियो में था वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन यहाँ पर जा रहा है वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि कंटिन्यूअस का वॉइस आपको देखना है कि कैसे बनता है। तो फंडा तो वही है, इसलिए एक रूल को बार बार लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं जो अनकॉमन रूल है उसको लिख दे रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, वर्ब का V3 प्लस बाई, ये सभी टेंस में होगा, इसलिए उसको लिखना मतलब होता है टाइम का वेस्टेज होना, टाइम का बर्बादी होना। इसलिए जो अनकॉमन रूल है उसको हम लिख देते हैं आइदर इज, आर और एम बीइंग, यानी कि बीइंग लगेगा, BEING। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बीइंग लगना, BEING। इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 1 प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, यू आर रीडिंग द नोवेल, आप नोवेल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर द नोवेल हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट और रीडिंग हो गया V4। तो क्या होगा आंसर, द नोवेल इज बीइंग रेड बाय यू। वंस अगेन
द नोवेल इज बीइंग रेड बाय यू, आपके द्वारा नोवेल पढ़ा जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शी इज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वह सुंदर गाना गा रही है। तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग आपका हो गया ऑब्जेक्ट, और ये आ जाएगा सी की जगह, और सी चला जाएगा ऑब्जेक्ट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग की जगह। तो इसका आंसर हो गया अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, यानी कि सिंगिंग और सिंग का V3 क्या होता है, सिंग, सेंग, संग, SUNG, दिस इज V3 ऑफ सिंगिंग। वंस अगेन अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग, बीइंग एकदम बहुत जरूरी है, कोई भी कंटिन्यूअस में बीइंग अगर नहीं है तो फिर वो एरर हो जाएगा। अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, उसके द्वारा एक सुंदर गाना गाया जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दे आर अचीविंग द टारगेट सक्सेसफुली, तो द टारगेट सक्सेसफुली आपका ऑब्जेक्ट हो गया और दे हो गया सब्जेक्ट, अचीविंग हो गया V4 और आर तो खैर आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द टारगेट इज बीइंग अचीव्ड सक्सेसफुली बाय देम, यानी कि दे विल चेंज इनटू देम, दे को देम में बदला जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। वंस अगेन द टारगेट इज बीइंग अचीव्ड सक्सेसफुली बाय देम। फोर्थ में क्या बोलते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज अनाउंसिंग द स्कीम, तो क्या हो जाएगा, अनाउंसिंग द स्कीम हो गया आपका ऑब्जेक्ट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, द स्कीम इज बीइंग अनाउंस्ड, यानी कि अनाउंस का V3 क्या होता है, अनाउंस्ड, ANNOUNCED by the board of directors. Once again let us see the answer of question number 4. The scheme is being announced by the board of directors, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा स्कीम को अनाउंस किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस से क्या क्या बोलता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन प्रेजेंट कंटिन्यूअस है वॉइस का क्या बोलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका आंसर हो गया क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन। वंस अगेन क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रन, यानी कि प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दे आर प्रोवाइडिंग मी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें दो ऑब्जेक्ट है आपका, एक हो गया मी पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा हो गया लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से बनाएंगे। तो मी को आई में पकड़ेंगे तो आई एम बीइंग प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय देम, और अगर आप इसको पकड़ते हैं लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को तो ऐसे हो जाएगा लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर बीइंग प्रोवाइडेड मी बाय देम। तो इसका आंसर दो तरह से बन गया। वंस अगेन I am being provided lots of information by them और lots of information are being provided me by them। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम दो तरह से बना सकते हैं क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक हो गया मी है तो उसको आई में हम लेके जाएंगे, और लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर बीइंग प्रोवाइडेड मी बाय देम। ना क्वेश्चन नंबर 7, द गार्डनर इज वाटरिंग ऑल द प्लांट्स, यानी कि माली सारा प्लांट्स को जल दे रहा है, पानी दे रहा है। तो all the plants are being watered by the gardener। once again all the plants are being watered by the gardener। तो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो आपको बीइंग लगाना ही पड़ेगा, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, सभी टेंस का अपना अलग अलग फंडा होता है। वॉइस का कॉमन रूल एक ही है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, वर्ब का V3 और बाई का प्रयोग करते हैं, लेकिन हर एक टेंस का अपना एक इंडिविजुअल रूल होता है। तो उस रूल को हम लिख देते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम, इज, आर, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, बस यहाँ बीइंग लगेगा, BEING, बीइंग लग गया तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। बीइंग, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय चिल्ड्रेन, तो बीइंग मतलब कंटिन्यूअस, किसी भी कंटिन्यूअस में हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो ये था आपका वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस वर्ब का V3 प्लस बाय लगता है। वर्ब का V3 तो खैर कॉमन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना वर्ब का V3 का आप वॉइस नहीं बना सकते हैं। तो ये था आपका वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखते हैं कि हमारा अगला यानी कि वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या क्या रूल होता है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला वॉइस यानी कि वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट से क्या बोलता है। वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, यानी कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ चुके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके, अब हम लोग इंटर कर गए प्रेजेंट परफेक्ट वॉइस में। तो इसका रूल क्या आ गया है, हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा होगा तो हैव बीन लगेगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमिलर होगा तो वहां पर हैज बीन लगेगा, यानी कि हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब इसी रूल को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि हमारा कुछ अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। दे हैव सीन द मूवी, यहाँ पर द मूवी हो गया ऑब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट और सीन हो गया वर्ब का V3। और परफेक्ट टेंस का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है कि इसमें वर्ब का V3 ऑलरेडी दिया रहता है, बस आपको ग्रामेटिकली उसको सजा के लिख देना पड़ता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दे हैव सीन द मूवी, वे लोग मूवी देख चुके हैं। द मूवी हैज बीन सीन बाय देम, यहाँ पर एक सिंगुलर मूवी है तो क्या लग गया, हैज बीन सीन बाय देम। द मूवी हैज बीन सीन बाय देम, उन लोग के द्वारा मूवी को देखा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर हैज पनिश्ड ऑल द स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया,
इसलिए यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा आंसर? ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर। वंस अगेन, ऑल द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर, यानी कि टीचर के द्वारा सारे बच्चे को सजा दिया जा चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कारपेंटर हैज डिस्प्लेड ऑल द ब्रांडेड फर्नीचर। वंस अगेन लेट अस रीड, द कारपेंटर हैज डिस्प्लेड ऑल द ब्रांडेड फर्नीचर। इसका आंसर हो गया ऑल द ब्रांडेड फर्नीचर हैव बीन, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ना आपका प्लूरल है, ऑल द ब्रांडेड फर्नीचर आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या लग गया? हैव बीन डिस्प्लेड by the carpenter. Once again the answer would be like this, all the branded furniture have been displayed by the carpenter। तो ये था वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलिए देखते हैं कि इसका कुछ और क्वेश्चंस क्या बोलते हैं और उसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या बोलता है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द ओल्ड मैन हैज स्कोल्डेड द नोटोरियस बॉयज। नोटोरियस बॉयज, यहाँ पर द नोटोरियस बॉयज आपका ऑब्जेक्ट हो गया और वर्ब का V3 हो गया आपका स्कोल्डेड। यानी कि प्लस पॉइंट क्या होता है परफेक्ट टेंस का कि वर्ब का V3 ऑलरेडी दिया रहता है, उसको ग्रामेटिकली हम लोग को सजाना पड़ता है। सो वंस अगेन लेट अस रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। द ओल्ड मैन हैज स्कोल्डेड द नोटोरियस बॉयज, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या लग जाएगा? हैव बीन। द नोटोरियस बॉयज हैव बीन स्कोल्डेड बाय द ओल्ड मैन। वंस अगेन, द नोटोरियस बॉयज हैव बीन स्कोल्डेड बाय द ओल्ड मैन, यानी कि बूढ़े आदमी के द्वारा नोटोरियस बच्चों को डांटा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर हैज टॉट मी इंग्लिश। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक हो गया मी और दूसरा हो गया इंग्लिश, तो दो तरह से इसको बनाया जाएगा और बना सकते हैं। तो मी को आई में, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। वंस अगेन, आई हैव बीन टॉट इंग्लिश बाय द टीचर और इंग्लिश हैज बीन टॉट मी बाय द टीचर। दो तरह से बन गया क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। द टीचर हैज टॉट मी इंग्लिश, तो मी पहला ऑब्जेक्ट और इंग्लिश दूसरा ऑब्जेक्ट, तो दो तरह से इसका आंसर हो गया। I have been taught English by the teacher or English has been taught me by the teacher. You can answer the question in two ways. Now question number 6, the old man has asked me the way to the station। यानी कि बूढ़ा आदमी मुझसे स्टेशन का रास्ता पूछ चुका है। इसमें भी दो ऑब्जेक्ट है, एक मी हो गया और दूसरा द वे टू द स्टेशन। तो इसको भी हम लोग दो तरह से बनाएंगे आंसर को। ऐसे अगर आई को मी को अगर हम देखते हैं तो मी को आई में कन्वर्ट करेंगे। आई हैव बीन आस्क्ड द वे टू द स्टेशन by the old man। Once again, I have been asked the way to the station by the old man, or simply we can say the way to the station has been asked me by the old man। Once again, the way to the station has been asked me by the old man। तो दो तरह से हम इसको बना सकते हैं। So these were the voice of present tense and present continuous, present indefinite and present perfect tense। अगला वीडियो में मैं आपको बता दूंगा वॉइस ऑफ पास्ट टेंस और उसके बाद का वीडियो बनेगा वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस। तो जितने टेंस होते हैं सबका अपना अपना वॉइस होता है। तो आज हम लोग देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस का क्या क्या रूल्स होता है। और ये किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ज़्यादा इस पर अटेंटिव होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।